हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का पेपर सोल्व करेंगे। तो देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कॉमेडी। तो संवाद जो कॉमेडी जो बंगाली न्यूज़पेपर था, तो इसको पब्लिश किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे संवाद कॉमेडी जो है, ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर बैठता है, यानी कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी जो इसको पब्लिश किया था, जो कि बंगाली न्यूज़पेपर था। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो देखिए यहाँ पे फेरस हैं और नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक और एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्साइड जो है, यहाँ पे इसमें एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि जो कोल है इसका ये नॉन मेटेलिक है, प्लस कोबाल्ट जो है ये भी नॉन मेटेलिक है। जबकि तो जो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि जो फर्स्ट का बी है और सेकंड का डी है और जो थर्ड है उसका सी है नॉन मेटेलिक यानी कि बॉक्साइड, और जो फोर्थ है यानी कि एनर्जी में कोल का यूज़ किया जाता है, यानी कि कोयले का यूज़ किया जाता है। तो जो ऑप्शन जो ए है वह यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शंस एंड रीजंस वाला यहाँ पे। तो देखिए ऑन पर्शियंस इनिशिएटिव्स जोवेरिलियंस कस्टम्स यूनियन वाज फॉर्म्ड, तो ये ट्रू है, और इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंटर्ड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक्स एंड द रीजनल इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन जो डी है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर ए कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसको कहते हैं जीडीपी। तो देखिए जीडीपी जो डेवलपमेंट को बताती है, यानी कि विकास को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एमर्ज्ड फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया एंड द स्प्रेड इन द several directions, read the following reasons for the its spread and the choose the correct option। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है, देखिए ड्यू टू द कल्चर एक्सचेंज, ड्यू टू द सिल्क रूट, ड्यू टू ट्रेड ट्रेवलिंग और ड्यू टू यूरोपियन इफोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे अपने को करना है स्प्रेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो फर्स्ट है और थर्ड है, फोर्थ वो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट इन इकोलॉजिकल ऑर्डर एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए नेशनल मूवमेंट के यहाँ पे जनवरी 1923 में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन हुआ था, और 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और नेक्स्ट हुआ था फॉर्मेशन ऑफ द डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्रम दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट में जनवरी 1923, इसके बाद 26 जनवरी 1930, इसके बाद 31। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस में इसको रखने पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और लास्ट में थर्ड जो है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, तो जो ऑप्शन जो बी है उस पर टिक लगा दीजिए, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरीगेशन सिस्टम इन मेघालय। तो देखिए मेघालय में कौन सा इरिगेशन सिस्टम होता है, यानी कि जो सिंचाई किस सिस्टम से की जाती है, टू यूज़ द बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय में। अगला है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। इट इज़ द स्टेपल्स क्रॉप द मेजोरिटी पीपल इन इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ पे जो राइस के लिए खरीफ फसल राइस की है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉलम मैच करने वाला है, यूनियन लिस्ट में बैकिंग है बिल्कुल, स्टेट लिस्ट में पुलिस यानी कि स्थानीय, और को करंट में आएगा ट्रेड यूनियन, और रेसाइडल लिस्ट में इंट्रेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है, बी सी
वाला हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिन डिस्क्राइब्ड वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट को कौन डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ने के पश्चात जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है वो एंश्योरिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द राइट फॉर वुमेन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए थ्रो इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे देखिए प्रमोट इक्वलिटी यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, प्रोटेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकारों का संरक्षण, और नेक्स्ट है एंश्योर द चेक एंड द बैलेंस सिस्टम यानी कि बैलेंस सिस्टम, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे जो थर्ड है वो गलत है, यानी कि 1, 3 एंड 4 यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ जो कि इसको करेक्ट बताता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिए। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रमोट इक्वलिटी एमंग सिटीजन यानी कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और प्रोटेक्शन मानव अधिकारों का, और एंश्योर चेक्स। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के लिए, तो यहाँ पे है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर के लिए, तो देखिए प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर एंड अबव यानी कि जो 7 वर्ष से अधिक है उनकी साक्षरता से संबंध है इसका, तो यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्टडी, यहाँ पे टेबल की स्टडी करनी केयरफुल से, और एक तरफ दिए हुए हैं GNI और एक तरफ HDI रैंक के, तो यहाँ जो ऑप्शन जो डी है यानी कि 154 जो HDI रैंक है वहाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो कंट्री डी जो है हाईएस्ट रैंक को यहाँ बताता है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे करेक्ट बैठता है ऑप्शन डी, यानी कि HDI रैंक हाईएस्ट 2018 की है 154, तो ये डी ऑप्शन पे हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रीड द, यहाँ पे चेक दिया हुआ, तो चेक के जो नंबर है आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन, तो चेक नंबर जो नीचे हैं 36225, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए है वही चेक नंबर होते हैं। अगला है द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली, तो यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बैंक सिस्टम्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स आर द डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, तो ये किस बेसिस पे फॉलोइंग करते हैं, तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि कार्य की जो एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल द issuance of currency and regulates the credit system in the country, यानी कि बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का।